बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मशरक़ वस्ता के हवाले से मेरे पास आज 5 खबरें हैं। पहली खबर ये कि सीरिया में इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, रात के पहर हुआ है। स्ट्राइक किस पे किया गया, कितनी अभी तक उसमें अम्बात हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, क्या अहदाफ हासिल हुए, रिस्पॉन्स क्या मिला, एक तो आज इस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि इसी इसराइल के साथ एक और बरादर इस्लामी मुल्क उसकी बाहों में बाहें डाल के वेलकम करता है आज, और उसके साथ बड़े बड़े मुआहदे करता है और बालाए ताक रखते हुए कि बाकी दीगर इस्लामी ममालिक के साथ यही इसराइल क्या सलूक कर रहा है, उस मुल्क की और उस मुआहदे की तफसीलात भी बताऊंगा। तीसरी खबर जो कि एक अच्छी खबर है ईरान के लिए, वो आपको बताऊंगा कि वियना टॉक्स के आगाज़ से कबल ही ईरान एक और मुल्क है जिससे अपने एसेट्स, ना कि खाली एसेट्स रिलीज़ कराता है, उससे जुर्माना भी लेता है और उस पर अदालत मोहर भी लगा देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। चौथी खबर आज आपसे ये बात करूंगा कि तुर्की में तुर्क की आवाम अपने ही सदर के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई है। गली गली में इस वक्त जो है मुजाहरे हो रहे हैं तैयब रजब एर्दोगान के ख़िलाफ़, और उसकी बड़ी वजह उनकी इंटरनल पॉलिसी नहीं है, उनकी एक्सटर्नल पॉलिसी है। तुर्की के साथ हो क्या गया भाई, एक तो इस पे बात करेंगे। पांचवी आपको खबर दूंगा एक ऐसे इस्लामी मुल्क की जिसने तकरीबन 7 सालों में, यानी कि जब ये साल ख़त्म हो जाएगा 2021 अगले महीने तक, 4.25 लाख अपने शहरी जाँ बहक करवा दिए, और उन 4.25 लाख में 60% से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 साल से कम है, और उसको मारने वाला भी एक और इस्लामी मुल्क है, उसकी भी आज बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहली चीज़ ये कि सीरिया आप जानते हैं कि एक हॉट स्पॉट है, और सीरिया में सीरियन अवाम के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वगैरह वगैरह जैसे दावे करने के लिए बहुत सारी पावर्स हैं जो इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ईरान है, जिसमें सीरियन इटसेल्फ हैं, और इसके साथ साथ और भी कुछ इत्तेहादी अफवाज हैं। उसी में बहुत सारे ऐसे भी पॉकेट्स हैं जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये अनअनाउंस्ड फोर्सेस हैं जो वहाँ पे हैं, जिसमें एक फ़ोर्स हिज़्बुल्लाह है। हिज़्बुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो लेबनान से उनके फ़ाइटर उठते हैं और वो सीरिया जाते हैं और वो वहाँ जाके सेफ़ गार्ड करते हैं यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट, जिससे बहुत ज़्यादा मसला यकीनी तौर पे इसराइल को है। इसराइल इसके ख़िलाफ़ जो है वो महाज गर्म रखता है, और वैसे ही मिडल ईस्ट में खैर इसराइल ने आजकल तो महाज बहुत ज़्यादा गर्म किया है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, शो ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, और जंगी महाज कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जो है वो फ्लेयर अप होने की देर है तो कोई ना कोई बड़ा वाक़या या सानहा हो सकता है। इसराइल की फोर्सेस रात को 1:26 पे, यानी कि रात के पहर 1:26 AM एयर स्ट्राइक्स करती हैं सीरिया में, और उसके नतीजे में वहाँ पर 2 आम शहरी सिविलियंस जो घरों में सो रहे होते हैं, बम्बारमेंट होती है, उनके ऊपर मलबा आके गिर जाता है और बेचारे जाँ बहक हो जाते हैं। 7 लोग हैं जो ज़ख्मी हैं, 3 हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। सीरिया के ऊपर जब ये हमला हुआ तो इसराइल ने कहा कि हमने हिज़्बुल्लाह के अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि वहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा महल्लेदार था, किसी ने कहा कि जी वो तो अपने घर में सो रहा था। तो सिविलियंस ही हैं जो सामने आए हैं। इस सारे मामले के ऊपर इसराइल ने खामोशी इख्तियार की हुई है, और कुछ पार्शल एग्रीमेंट भी उन्होंने किया, हाँ जी हमने ऐसा किया था। खैर, दूसरी खबर उसी इसराइल के साथ एक और इस्लामी मुल्क है मोरक्को। उसने आज वन ऑफ द बिगेस्ट मुआहदा किया है डिफेंस का, जिसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसमें फ्यूचर आर्म्स डील समेत दीगर सिफारती यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाए जाना, कल्चरल एक्सचेंज होना, ट्रेड का बढ़ना समेत एक दूसरे के साथ मिल के आगे काम करने के एग्रीमेंट्स, मुआहदे मौजूद हैं। बरादर एक और इस्लामी मुल्क आ गया बालाए ताक रखते हुए कि इसी मुल्क के गैज़ो गज़ब का निशाना बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, और ये जहाँ पर काबिज़ है यानी कि फ़लस्तीनी, उनकी टेरिटरीज़, उनके एरियाज़ के ऊपर, वो भी उसने बालाए ताक रखे। उसने कहा कि यार मुस्लिम उम्मा ममालिक मसले मसाइल एक तरफ, हमारा इंटरेस्ट एक तरफ। खैर, अगली खबर पर बढ़ते हैं। ईरान मशरक़ वस्ता का जब भी जिक्र करते हैं
तो ईरान का जिक्र ना करें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ईरान आजकल हॉटस्पॉट बना हुआ है, बहुत खबरें निकल रही हैं। बहरीन को $1.7 बिलियन ईरान को अदा करना है और इसके साथ साथ $240 मिलियन का जुर्माना भी अदा करना है, और ये उसको एट अर्लीस्ट करके रिपोर्ट करना है इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर। यानी कि आम लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत जारी थी। अमेरिका बहादुर ने जो है वो सैंक्शंस लगा दी और कहा कि जी कोई काम नहीं करेगा ईरान दे नाल। अब इसके बाद वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार सामने आ जाते हैं। बहरीन उठा, उसने कहा जी ऐसी की तैसी हम नहीं करेंगे काम, हमने इनके अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए हैं, जिसको लेके ईरान जो है वो ज़ाहिर इंटरनेशनल कोर्ट्स तक गया और उसने अपने केसेस फाइल किए, जिसके नतीजे में अब जो फैसला भी आया इन द ल्यू ऑफ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वियना टॉक से पहले ही इस किस्म की चीज़ें बिल्टअप की जा रही हैं ताकि ईरान को कुशन मिले, क्योंकि ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं अमरीकी, नॉट इजराइलीज़। खैर, ईरान की या प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की एक और बड़ी डिप्लोमेटिक जो है वो फतह है। इसका ऐलान मेरा ख्याल है वो आजकल में कर देंगे या ऑफिशियल वर्जन है कि ईरान का भी सामने आ जाएगा, बट सेकंड उन्होंने एक और स्ट्रोक है जो अच्छा खेला मारा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और मुल्क तुर्की। आपको याद है तुर्की के ऊपर मैंने गुज़िश्ता भी कुछ ही दिनों के अंदर वीडियोस की जिसमें मैंने जिक्र किया कि तुर्की को किस तरह अमेरिका और इसराइल से मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने उसको ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया, उन्होंने अपने से अलहदा भी कर दिया, उन्होंने कहा कि आप उधर जाके बैठें, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप हमारे इत्तेहादी नहीं बन सकते, आप डुअल गेम करते हैं, ना आप इस धड़े का हिस्सा रहते हैं ना आप उस धड़े का हिस्सा रहते हैं। जब तुर्की को ग्रे लिस्ट में फैटिफ की डाल दिया गया कि अगर उसने ख्याल ना किया तो वो ब्लैक में भी जा सकता है इस वार्निंग के साथ, तो तुर्की को बहुत एलिनिएट कर दिया गया इंटरनेशनल पावर्स ने अपने से। तुर्की, इसके ऊपर हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल समझ सकते हैं कि भाई तुर्की के साथ हैंड कैसे हुआ, हो क्या क्या। खैर, टू कट इट शॉर्ट, जब तुर्की के ये हालात हुए तो विद इन डेज तुर्की के अंदर इकॉनमी ऐसे बैठ गई। आज की खबर ये है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में तुर्की करेंसी लीरा 15% डॉलर के मुकाबले में डेप्रीशिएट हुई है। पाकिस्तान में तो खैर डॉलर के मुकाबले में करेंसी 15 या 50 हो, हमारे यहाँ जो है वो लोग आराम जो है सुकून के साथ घरों में बैठते हैं और हुकूमत को कोसते रहते हैं, लेकिन तुर्की में ऐसा या और ममालिक में ऐसा नहीं होता। लोग वहाँ पे सड़कों पे निकल आए हैं। इस वक्त मैसिव प्रोटेस्ट जारी हैं। मैं आपको मंजर भी उसके दिखा सकता हूँ, वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको भी इजीली मिल जाएगी। आप लिखें प्रोटेस्ट इन तुर्की अगेंस्ट लीरा या लीरा स्पाइक तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसको ना चलाने की रीज़न ये है कि यूट्यूब की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारा कंटेंट विजुअली जो है वो दिखा नहीं सकते। खैर, मैसिव प्रोटेस्ट जारी है, पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लोगों का एक ही मुतालबा है, वो कहते हैं कि जी तैयब रजब उर्दवान को घर जाना होगा, इसने हमें बर्बाद कर दिया है। तुर्की में इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी और इस अमल के हो जाने के बाद हम फाकों पे उतर आए हैं। प्रेसिडेंट शुड गो होम। मैसिव प्रोटेस्ट जारी हैं। पांचवी खबर ये, यूनाइटेड नेशन ने एक खौफनाक रिपोर्ट जारी की है। आप चाहें तो इसको भी गूगल पे पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़िए। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2021 के इख्तिताम तक, यानी कि ये अब दिसंबर आने वाला है, इसके इख्तिताम तक यमन में 3,77,000 अमवात टोटल काउंट हो जाएंगी। मैं दोहराता हूँ, 3,77,000 अमवात हो जाएंगी यमन में एक महीने के बाद। और ये इसने काउंट किया है 2014 से 2021, यानी इस 7 साल के टेन्योर में या 7 साल से भी थोड़े से कम टेन्योर में। इसमें जो अमवात हुई जंग के नतीजे में, लार्जली लोग स्ट्राइक्स से जो है वो उनकी जो है वो जान बहक हुए, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी शामिल हैं। और बहुत सारे लोग जब ये स्ट्राइक्स शुरू हुई तो वो IDPs बन गए, यानी इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना पड़ी। जिस तरह अभी मारब के अंदर मामलात ख़ासे गर्म हैं और सऊदी एयर स्ट्राइक्स और सऊदी इत्तेहादी अफवाज हमला कर रही हैं, यानी कि बरादर इस्लामी मुल्क इत्तेहादी, बरादर इस्लामी मुल्क की अफवाज एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला कर रही है और ये कहकर हमला कर रही है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ख़तरा है।
इसने हथियार उठाए हैं और इसने हम पे हमला किया और इसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वगैरह वगैरह। सो 4.25 लाख मुसलमान जहाँ बहक हो चुका है 7 सालों में। दुनिया के वर्स्ट तरीन जो ममालिक पॉवर्टी की सिचुएशन में इस वक्त हैं या उससे लड़ रहे हैं, उसमें एक यमन है। 65% आबादी यमन की 2 वक्त तो आप खैर बहुत ज़्यादा है, वो 1 वक्त की ठीक रोटी नहीं खा सकती। 65% पॉपुलेशन 1 वक्त की, उसको कहीं से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि किसी दिन फाका भी हो जाता है और अगले दिन खाना मिल जाता है। ये 65% पॉपुलेशन है। IDPs दुनिया के बड़ी तादाद में इस वक्त यमन के अंदर मौजूद हैं। हालात खासे कशीदा हैं। मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ बरसरे बेकार है और जो साजिशी अनासर हैं उनकी साजिशें हर गुज़रते दिन के साथ स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं। खैर, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।